हमारा प्रश्न है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है एक तो आयत है और दो ठो समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समझे? समलंब चतुर्भुज है और समांतर भुजा है। चूंकि समलंब का अलग अलग होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे कि दिया गया है। जो सब दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं क्रमशः मतलब क्रम से कितना है, एक तो है 11 मीटर, एक तो कितना है 11 मीटर है ना, हम बना दिए हैं। एक तो कितना है 11 मीटर, एक तो कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए, कोई बात नहीं का, हाँ बोलिए, आता है तो बोलिए। कहता है संस्कृत में आहारे व्यवहारे से त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार में और व्यवहार में जो है ना, लाज को त्याग दो। जब जानते हो तो बोलो, बोलो, मैं बोलिए 1/2, उसके बाद पहली भुजा जोड़, पूरा हम देते हैं, पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा अगुना हाइट, ऊंचाई। वो यहाँ ऊंचाई नहीं लिखे है ना, तो यहाँ लिख लीजिए हाइट कितना दिया हुआ है 4 मीटर, कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ये दो समलंब है, कौन सा, ये दो पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो अब इसका लिख लेंगे 1/2, 11 मीटर और जोड़ 5 मीटर गुना 4 मीटर ना, तो बराबर कितना होता है 1/2, 11 5 कितना होता है 16 मीटर गुना 4 मीटर। ये कट जाएगा तो कितना होगा 16 दूना 32 मीटर। अच्छा, ये एक समलंब का है, और समलंब इसमें कई ठो है, एक तो ई है और एक ठो ई है। तो चूंकि इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक समलंब का क्षेत्रफल, एक समलंब का, समझ रहे होगी, क्षेत्रफल बराबर कितना है 32 मीटर स्क्वायर। तो दो का कितना होगा, दो ठो समलंब का कितना होगा 2 गुना 32 बराबर 64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कहता है इसमें एक आयत भी है, इसमें एक आयत भी है। तो यहां पर बता देते हैं कि आयत भी है। आयत की लंबाई कितना है, आयत की लंबाई कितना दिया है, वही आयत की लंबाई है, कौन, 11 और 5, यही ना होगा। यानी यहां से यहां तक, कहां से, ये लंबाई है, ये मतलब इस सामने यदि खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो इसको ऐसे 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 कर देंगे, सपोज करो, तो ये क्या होगा, क्या होगा, आयत हुआ आयत हो गया कि। तो अब तुम समझ गए हो कि इसकी लंबाई कितना है 11 मीटर और चौड़ाई कितना है 5 मीटर। ऊपर समलंब है, नीचे भी है समलंब, अब समझ में आ गया जी। और ये क्या है, एक आयत है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बराबर लंबाई कितना है 11 मीटर है और चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो बराबर कितना हुआ 55 मीटर ना। तो
ये भी जो 55 मीटर स्क्वायर हो गया। जब क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में होता है, परिमाप स्क्वायर में नहीं होता, ये बात दिमाग में रखिए। तो अष्टभुज का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 64 मीटर। कितना हो जाएगा? 64 मीटर स्क्वायर जोड़ 55 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 5 4 9 119 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। ठीक, देख लो ठीक से, आगे समझ में।